लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा, जाने पूजा विधि, पूजा मंत्र, पूजा भोग और आरती। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। माता के इसी स्वरूप में सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र, भोग और आरती। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है वो आप जान लें तो आप समझेंगे। असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करना और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर होते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नेगेटिव शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे हुआ था माता कालरात्रि का जन्म, प्रकट हुई थी। असुर शुभ, निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर के सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। जब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा, भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने मां दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब मां दुर्गा ने रक्तबीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। ये देख मां दुर्गा का अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से मां का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप को देवी कालरात्रि प्रकट हुई। इसके बाद मां कालरात्रि ने रक्तबीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इसी तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। ऐसा है माता कालरात्रि का स्वरूप। एक जो महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता का स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर
शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों में अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना हाथ ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है, तो नीचे दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़क तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गदा है, जो समस्त जीव जंतु में सबसे ज्यादा मेहनती और निर्भय होकर के अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर के इस संसार में विचरण कर रहा है। मां कालरात्रि का भोग क्या है वो भी आपको बता रहा हूं। महासप्तमी के दिन मां कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीजों को भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला अर्पित करें। मां कालरात्रि पूजा विधि। मां कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें या लाल चौकी कर लें, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लें, लेकिन लाल कपड़े पे बैठ के ही पूजा आपको करनी है। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। उसके बाद घी का दीपक जला करके पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप आज्ञारी करते हैं तो लौंग, बतासा, गुग्गल, हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। मां कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें सॉरी और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह शाम आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और मां दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन से आप कॉपी कर सकते हैं। साथ ही आप माता के लास्ट में आप आरती करें और पूजा का समापन करें। उसके बाद प्रसाद सभी लोगों में बांटें। जो आपके घर के मेंबर हैं या बाहर किसी को देना है तो आप दे सकते हैं। तो ये था हमारा माता कालरात्रि का 7वां दिन, नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो हम सभी को बोलना है जय माता दी।